से हैं आप लोग। तो हेलो गाइस, दिस इज़ ध्रुव, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद आज का मैं वीडियो बनने जा रहा हूं और ये वीडियो का टॉपिक है होटल मैनेजमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके ये क्वेश्चन पूछा था कि सर कैसे मेरी जो फ़ीस है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम IHM को मिल जाता है हमको NCHM JEE का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा और हमारी फ़ीस का शेड्यूल जो भी होगा वो फ़ीस कितना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सबको ही रहती है। जब मैंने ये कॉलेज मिला था मेरे को, तो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज दैट व्हाट वुड बी द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। आई वॉज थिंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, फीस भी कम होगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे मेरे भी दिमाग में थे। तो आई थॉट कि अब जब पूछ ही रहे हैं लोग तो फिर क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। तो घर पे खाली भी बैठा हुआ था तो आई थॉट कि किसी की हेल्प ही की जाए। तो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। और चलिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, और उसका जो स्ट्रक्चर है फ़ीस का वो भी मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो करूँगा, आप लोग देख सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं होटल मैनेजमेंट का। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज यानी IHM मिलेगा कैसे। उसके लिए आपको NCHM JEE का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि हर साल फरवरी, जनवरी या फरवरी में इसका फॉर्म निकलते हैं और आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी NCHM JEE, उसका फॉर्म भरना होगा। और अप्रैल के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है, तो आपको वो क्लियर करना होगा। आपकी रैंक के हिसाब से आपको IHM काउंसलिंग के दौरान मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की। फ़ी स्ट्रक्चर जो रहता है सारे IHMs का सेम ही रहता है। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, 5 या 6 हज़ार तक का अंतर हो सकता है, बट सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। तो अब बात करते हैं 1 साल की फ़ीस की। तो IHM में फ़ीस पड़ती है सेमेस्टर वाइज। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आई थिंक जब मेरी थी तो मेरी 74,000 रुपीज़ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी। एंड उसके बाद में मेरी जो फ़ीस पड़ी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास पड़ी थी। तो 1 साल की फ़ीस 1,16,000 1,20,000 के आसपास पड़ जाती है आराम से। इसी तरीके से पूरे 3 साल की अगर फ़ीस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3,20,000 के आसपास आपकी पूरी फ़ीस पड़ जाएगी। तो अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए प्राइवेट कॉलेजेस से एंड IHM का, तो फिर कंपैरिजन के हिसाब से तो IHM बेस्ट है, बिकॉज इसका जो वैल्यू है वो पूरे इंडिया में इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज एज यू ऑल नो। तो इसीलिए अगर होटल मैनेजमेंट करना है तो IHM इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर होटल मैनेजमेंट। एंड अगर फीस के हिसाब से देखें तो उतना अंतर नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे जो डिग्री करेंगे वो 3 साल की होगी, और अगर आप कहीं और से करते हैं जाके तो आपको 4 साल अपने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और फीस भी आपका सेम ही पड़ेगा जितना मान के चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप के लिए सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो स्कॉलरशिप के लिए अगर आप SC या ST कैटेगरी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप यूपी से हैं तो लाइक आई मीन IHM लखनऊ, तो यूपी वालों के लिए अलग से स्कॉलरशिप निकलती है, बाकी नेशनल स्कॉलरशिप भी निकलती है। तो ये कैटेगरी वाइज मिलती है। इफ़ यू आर SC और ST देन यू विल गेट लाइक 85 और 90% स्कॉलरशिप। लाइक अगर 1,20,000 1 साल का पड़ा हुआ है आपका, तो 1 लाख के आसपास आपका आराम से वापस आ जाएगा। तो ये बेस्ट चीज़ है SC और ST वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप OBC हैं तो आप मान के चलिए आपको उसके हिसाब से 35 या 40 हज़ार तक का वापस आ जाता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप जनरल हैं जैसे कि मैं भी हूँ, तो बाय द वे मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, बट जनरल का आ जाता है, बिकॉज मेरे टाइम पे कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा मेरा स्कॉलरशिप में गड़बड़ हो गया, तो काफ़ी सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नहीं मिला। बट अगर देखा जाए एवरेज, तो फिर हम लोगों को मिल जाता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 10, 20, 25 हज़ार तक का पैसा मिल जाता है स्कॉलरशिप। तो ये तो बात हो गई हमारी कैटेगरी वाइज कितना स्कॉलरशिप मिलता है। अब अब जैसे कॉलेज का ये रूल है कि अगर आप स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आप एक ही स्कॉलरशिप भर सकते हैं, या तो आप यूपी से हैं तो यूपी स्कॉलरशिप, एंड अगर आप कहीं नेशनल भरना चाहते हैं तो नेशनल भर सकते हैं। 2 स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये तो शायद आप लोगों को पता होगा, बट मैंने क्लियर कर दिया। तो अगर कोई और क्वेरीज वगैरह या कुछ भी है आप पूछना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो करिए, वहाँ से पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उस चीज़ पे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया आई नो, बट जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी मैंडेटरी थी, सो दैट्स वाई आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि
बस सब्सक्राइब कर दे यार। ओके बाय।